वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को मेष राशि में वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, साथ ही बृहस्पति आने वाले 118 दिनों में आपके जीवन में कौन से ऐसे 3 कार्य होंगे जो बनते हुए नजर आएंगे, वही कौन सी 2 बड़ी अशुभ घटनाएं घटित होंगी, इसकी भी जानकारी हम देने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, यदि हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति देव 4 सितंबर 2023 को मेष राशि में वक्री होंगे और ये 31 दिसंबर 2023 तक वक्री ही अवस्था में गोचर करेंगे। देखिए, राहु के साथ गुरु भी हैं, तो आपको स्पष्ट कर दें कि सितंबर से लेकर और अक्टूबर तक इनके प्रभाव थोड़े आपको कम मिल सकते हैं, लेकिन जैसे ही राहु का ट्रांजिट होगा तो आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बृहस्पति देव लेकर आने वाले होंगे। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति को हमारे ज्योतिष शास्त्र में शिक्षा, धर्म, संतान, संतान का सुख, धन वृद्धि, सुख संपदा में वृद्धि, साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास में होती है। तो वैवाहिक जीवन का भी कारक, वैवाहिक सुखों का भी कारक इनको कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए बृहस्पति देव वक्री होकर किस प्रकार के फल देंगे। देखिए, इसको समझना है कि जब भी कोई ग्रह, शुभ ग्रह वक्री होता है या अशुभ ग्रह, तो शुभ ग्रहों के जो शुभता है उसमें वृद्धि हो जाती है, वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ऐसे में बृहस्पति देव के वक्री होने की वजह से मीन राशि वालों के जीवन में परिवर्तन अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। जो आपके परिवार के लोग अभी तक आपके ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे थे या परिवार के लोगों का बहुत अच्छा आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो आप देखेंगे परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। पहले से यदि आपके कोई संबंध खराब हो गए थे, उन संबंधों में भी प्रगाढ़ता अवश्य आपको देखने को मिलने जा रही है। इसके साथ आपको स्पष्ट कर दें कि गुरुदेव बृहस्पति द्वितीय भाव में गोचर करते हुए आपकी वाणी को यह सौम्य करने का कार्य करेंगे। हालांकि सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक थोड़ी सी वाणी आपकी कड़वी रह सकती है, क्योंकि राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है। लेकिन उसके बाद का टाइम पीरियड आपके लिए नवंबर दिसंबर, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए जाने वाला। अगर आप वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी के अंदर हैं या मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड रहेगा। साथ ही आप अगर पब्लिक स्पीकर हैं, है ना, मोटिवेशन की क्लासेस देते हैं या आप स्वयं टीचिंग लाइन के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं से जो अक्टूबर तक का टाइम पीरियड है ये थोड़ा सा स्ट्रगल पूर्ण रहेगा। वहां पर वाणी आपकी बहुत अच्छा साथ नहीं देगी, लेकिन उसके बाद आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन यह आने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आपके लिए धनदायक यह वक्री अवस्था में गोचर देव रहेंगे। आपके लिए आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, व्यक्तित्व में निखार लेकर आएंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो इसका मतलब यह है कि बृहस्पति का हाथ आपके सर से थोड़ा पीछे हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे आपके माता पिता हैं, ठीक है, तो कई बार जीवन में ऐसे पड़ाव आ जाते हैं कि माता पिता ये कह देते हैं कि तुमको अगर कोई डिसीजन लेना है तो तुम अपने से डिसीजन लो, है ना। तो वहां पर आपकी बुद्धिमत्ता काम करती है, आपको स्वयं डिसीजन लेना होता है। तो बृहस्पति जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहे हैं, उस भाव से रिलेटेड जो भी आप डिसीजन लेंगे, तो जुपिटर का साथ उतना अच्छा नहीं मिलेगा। आपको अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से निर्णय लेने होंगे। तो अगर देखा जाए तो बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है ना, वो आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप मीन लग्न या मीन राशि वाले जातक हैं, 2 प्रकार की स्थितियां बनेंगी। यदि आप बहुत ज्यादा कर्ज में दबे हुए हैं, यदि आप थोड़े से भी प्रयास करते हैं तो कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे। साथ ही जो लोग बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां रहने जा रही हैं। इसके साथ जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही कॉम्पिटेटिव, क्योंकि 6वां घर जो होता है ना, वो कंपटीशन का होता है, तो यहां पर आपके लिए कंपटीशन के नए मार्ग खोलने का कार्य करेंगे। यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा सफलता पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे और उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। साथ ही नई नौकरी की भी संभावनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। आपके जीवन से लालच, भय, ईर्ष्या, इन सभी चीजों का नाश होगा, यानी कि आपका व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा। ये स्थिति आपके लिए देखने को मिलेगी। और इसके अतिरिक्त गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। देखिए, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है कि 8th हाउस के अंदर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, आप अकल्ट की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ या तंत्र मंत्र में ध्यान की तरफ आप अग्रसर होंगे इस दौरान। साथ ही आप यदि रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार का आपका कार्य है, चाहे वह मीडिया का हो, पत्रकारिता का हो या मेडिकल लाइन, यानी जिसमें रिसर्च आता है, वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। साथ ही डाटा एनालिसिस के कार्यों में सफलता आपको मिलेगी यदि आप इन क्षेत्रों से हैं, या इनकम
टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप हैं तो बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, आपके लिए प्रमोशन के योग भी दिखाई देते हैं। साथ ही स्पष्ट कर दें कि आपको जो भय आपके अंदर बना हुआ था या बार बार कोई ना कोई समस्या आपके सामने निकल कर आ रही थी जिस पर आपका बहुत ज्यादा धन खर्च हो रहा था, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का कारक होता है। बृहस्पति वहां पर दृष्टि डाल के आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर शुभ परिणाम देंगे। आपके अगर बुआ जी हैं या बहन है, उनकी हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो वह दूर होगी। साथ ही पति पत्नी के बीच में यानी कि वैवाहिक जीवन में अगर कोई दिक्कत चल रही थी तो वह भी दूर होने जा रही है। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। इनकी जो दसम दृष्टि है ना मीन राशि वालों, तो इनकी दसम दृष्टि आप पे कहां पर पड़ रही है? आपके पड़ रही है 10th हाउस पर। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। ये धनु राशि को देख रहे हैं तो आपको बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होना, मान सम्मान की प्राप्ति, आपके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उनमें आपके लिए बहुत अच्छी सफलता यहां पर मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। साथ ही अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक जीवन में जो अभी तक आपके समस्याएं चल रही थी उसमें भी आपको अनुकूलता देखने को मिलने वाली है। इसके साथ यदि आप विदेश से जुड़कर किसी भी प्रकार के कार्य कर रहे हैं तो विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने जा रहे हैं। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो उसमें भी अनुकूलता आपको देखने को मिलने वाली है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए पिछले लंबे समय से आप धन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। कहीं ना कहीं से धन आना आपका ब्लॉक हो गया था, या आप जो परिश्रम कर रहे थे परिश्रम का पूर्ण फल आपको नहीं मिल पा रहा था। उसका रीजन था कि आपके जो राशि के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, ये क्या थे कि थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में चल रहे थे, तो आपका धन संचय भी नहीं हो पा रहा था। जो धन आपने संचित करके रखा था वो भी कहीं ना कहीं से खर्चा हुआ, या आपके घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम पिछले समय में हुआ जिसमें आपका बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया। तो ये स्थिति आपको देखने को मिली है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो हमारे मीन लग्न या मीन राशि वाले जातक हैं, विदेश जाकर अगर आप स्थापित होना चाहते हैं या विदेश जाकर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में, आईटी फील्ड में आपके लिए बहुत अच्छी सफलता यहां पर मिलने जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जो आपके लिए बनेंगे। देखिए, करियर वाइज बहुत अच्छा समय है, आपको नई नौकरी की संभावना है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो आपकी नौकरी बहुत अच्छी चलने वाली है। जो भी कार्यस्थल पर समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं से भी आप बाहर निकलेंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलने जा रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए कर्ज से मुक्ति के योग बहुत अच्छे बनेंगे। ये डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट देंगे। अगली स्थिति आकस्मिक धन लाभ का आपके लिए बहुत अच्छा योग होगा, और साथ ही आपके परिवार के लोगों का सपोर्ट भी आपके साथ में बना रहेगा। 2 अशुभ घटनाएं क्या हो सकती हैं? देखिए, आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट ना करें 30 अक्टूबर 2023 तक, क्योंकि अगर किसी के ऊपर आप जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो वह व्यक्ति आपको धोखा अवश्य देगा, चीट अवश्य करेगा। पहली बात यह है। दूसरी स्थिति कि अपने परिवार में थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखिएगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता तो आपके लिए मिल रही है, बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप नए प्रेम संबंधों की तरफ भी अग्रसर होंगे। विशेष तौर पर नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके नए प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं जो कि आगे चल के कहीं ना कहीं से आपको तकलीफ देंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब आपको कौन से ऐसे 2 कार्य करने हैं जिससे कि आपका भाग्योदय हो? देखिए, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम क्या होगी, यानी कि आपके कार्यों में बहुत ज्यादा डिले या आपको डिप्रेशन जैसी समस्याएं या हेल्थ की समस्या आने वाली है। तो इसको लेकर आपको क्या करना है, शनिवार के दिन जो रसगुल्ले होते हैं, काले रंग के गुलाब जामुन, उनको आपको किसी न किसी गरीब व्यक्ति को आपको दान करते रहना चाहिए। इससे शनि का बेहतर आपको परिणाम मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति से अच्छे रिजल्ट लेने के लिए मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक केले का पौधा लगाएं और प्रत्येक दिन उस पौधे में आप हल्दी डालकर पानी में और पौधे की सिंचाई करें। उसके बाद अपने काम कारोबार के लिए जाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने जा रहे हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी मीन राशि वालों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके तो वीडियो को